हम लोगों ने दोनों भावनाएं देखी, शाब्दी भावना और आर्थी भावना अभी तक, है ना। यही देखा है हमने, और उनके अंशत्रय को भी देखा। शाब्दी भावना भी अंशत्रय अपेक्षिता होती है और आर्थी भावना भी, है ना। तीनों ही दोनों ही अंशत्रय अपेक्षिता होती हैं, ठीक है। अंतर क्या था दोनों में? एक लिंग अंश से कही जाती है और एक आख्यात अंश से, है ना। तो शाब्दी भावना का जो साध्य होता है, साधन होता है, यदि कर्तव्यता होती है, वो क्या क्या होती है, ये भी हमने देखा था। तो शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। आर्थी भावना। साधन क्या है उसका? लिंगादि लिंगादि ज्ञान। ज्ञान। लिंग आदि का ज्ञान। और इति कर्तव्यता क्या थी उसकी? अर्थवाद। 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 ठीक है ना। ये ये चीज हमने देखी इसमें शाब्दी भावना में। और शाब्दी भावना क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? तो हमने देखा था कि जिस प्रकार से ये क्या होता है इसमें, जैसे प्रयोजक के रूप में, है ना, हमें लोक में तो पुरुष कोई मिल जाता है ना, गुरु अथवा पिता अथवा हमारे कोई श्रेष्ठ जन, है ना, आदरणीय जन, कोई भी जो हमें कार्य में प्रेरित करते हैं कार्य के प्रति, है ना। लोक में तो ये हमें मिल जाता है, लेकिन वेद में ऐसा नहीं होता, है ना। लौकिक वाक्यों में तो कोई ना कोई पुरुषनिष्ठ अभिप्राय होता है ना। पुरुषनिष्ठ व्यापार को ही तो शाब्दी भावना कहते हैं, यही तो हमने जाना था। लोक में ऐसा होता है, पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष होता है, लेकिन वैदिक वाक्यों में पुरुष का अभाव होता है ना। पुरुषाभावात, पुरुष का अभाव होने के कारण लिंगादि शब्दनिष्ठ व्यापार ही क्या कहलाता है? शाब्दी भावना, है ना। उस शब्द पुरुष निष्ठ जो पुरुष का अभाव होने के कारण लिंगादि शब्दनिष्ठ जो व्यापार है, उसी को क्या कहा जाता है? शाब्दी भावना। इसी कारण से इसको शाब्दी भावना हम लोग कहते हैं, ये हमने जाना था, है ना। शाब्दी भावना के विषय में ये क्लियर है सबको इतना? जी सर। उसके बाद में फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने ये शंका की थी एक, कि इसमें आपने ये इसको, एक शंका थी ना वो, ये साध्य साध्य के रूप में इसको आर्थी भावना को ही क्यों रखा आपने, है ना। यजेत से लेकर के आपने आर्थी भावना को ही साध्य क्यों बनाया, है ना। यजेत कहने से एक वचन और उसके काल वर्तमान काल का भी बोध हो रहा है, तो आपने उसको ही साध्य क्यों बनाया? ऐसा करके भी शंका आई थी ना हमारे समक्ष है। हमने उसका उत्तर क्या जी। दिया था? एक प्रत्यय गम्यत्वेन। एक प्रत्यय गम्यत्वेन, है ना। एक प्रत्यय और गम्य होने के कारण, है ना। और जी, समानाधिकरण होने के कारण। देखिए ये अयोग्यत्वान् न लिखा है ना, साध्यः। संख्यादीनाम एक प्रत्यय गम्यत्वेनापि अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः। संख्यादि एक प्रत्यय गम्य है दोनों में, है ना। उसमें भी एक ही यही है, यजेता है, और इसमें भी यजेता है, दोनों में एक प्रत्यय गम्यता है, लेकिन अयोग्यता है दोनों में, उसके योग्य ये नहीं है ना। इसीलिए साध्यत्वेन न अन्वयः, साध्य के रूप में इसका अन्वय नहीं हो सकता, ठीक है, एक वचन और काल का, ठीक है। और साधनाकांक्षा में लिंगादि जो ज्ञान है वो कर्णत्वेन अन्वित होगा, ये भी हमने जान लिया था, है ना। और इति कर्तव्यता क्या होगी उसकी? अर्थवाद, है ना, ये भी हमने जान लिया था। तो अर्थवाद किसे कहते हैं? प्राशस्त्य निंदान्यतर पर वाक्यम अर्थवाद, ये हम आगे जानने वाले हैं, है ना। जब विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, वेद के पांचवा स्वरूप जो है वो अर्थवाद ही है, तो हम उसको पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आई थी हमारी आर्थी भावना। आर्थी भावना का लक्षण क्या किया था? प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। प्रयोजन की इच्छा से, यानी फल की इच्छा से जनित जो क्रिया विषय व्यापार, क्रिया विषय रूपी व्यापार, वही क्या कहलाता है? आर्थी भावना, है ना। ये हमने जान लिया था अर्थ ऐसा करके इसका, है ना।
अर्थात स्वर्ग आदि फल की इच्छा रख करके, है ना, उत्पन्न जो याग आदि कर्म को स्थापित करने का पुरुष का जो व्यापार है ना, उसके अंदर जो व्यापार उत्पन्न होता है पुरुष के अंदर, वही क्या कहलाता है? आर्थी भावना। ने जाना था सीधा सीधा, किसी कार्य को लेकर के पुरुष की जो प्रवृत्ति है उसमें होना, ये कार्य है, इस कार्य में पुरुष की प्रवृत्ति होना ही क्या है? आर्थी भावना। ठीक है। साचा आख्यातत्वांशेन उच्यते, और वो कैसे कही जाती है? आख्यात अंश से, है ना। आख्यात सामान्य से व्यापार वाच्यत्वात्, और आख्यात क्या है? ये सामान्यतः व्यापार का वाची है। ठीक है, सामान्य व्यापार वाचक आख्यात, सामान्य व्यापार का जो वाची है वो क्या है? आख्यात। ठीक है, यहां तक क्लियर था। उसके बाद में फिर सापि, कौन? आर्थी भावना अपि अंशत्रयम अपेक्षते, ये भी अंशत्रय की अपेक्षा रखती है। वही अंशत्रय है, दोनों के सेम है। साध्यम साधनम इति कर्तव्यता, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। साध्य क्या है? किम भावयेत, साधन क्या है? केन भावयेत और कथम भावयेत, ये भी हमने समझा था, है ना। तो इसको कैसे समझा था हमने, इसके साध्य साधन यदि कर्तव्यता को? तो साध्य के रूप में साध्य की आकांक्षा क्या थी? स्वर्ग आदि फल, है ना। किम भावयेत, तो स्वर्गम भावयेत, है ना। फिर आया था केन भावयेत, ये आया था। अच्छा ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, लेकिन कैसे प्राप्त करें, है ना। तब क्या कहा था? यागा आदि के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करें, है ना। फिर उसके बाद यदि कर्तव्यता आई थी, है ना। कथम भावयेत, बोले उस यागादि से कैसे प्राप्त करें? तो फिर बताया था हमने कि इति कर्तव्यता कांक्षा में प्रयाग आदि की सहायता से, है ना, उस स्वर्ग को प्राप्त किया जाए, है ना। याग करके, प्रयाग आदि की सहायता से याग करके स्वर्ग को प्राप्त किया जाए, ऐसा करके हमने समझा था, है ना। अब उसको जो लोग उस दिन नहीं थे, जिन लोगों की समझ में नहीं आया था, तो थोड़ा और समझ लीजिए उसको। ठीक है, हमारे पास क्या था? तीन आकांक्षाएं हैं, ये चीज तो समझ में आ गई सबको ना, साध्य साधन और इति कर्तव्यता। ये क्लियर है सबको? जी ये तो सर। समझ में आ गया होगा ना। अब देखिए, पहला क्या है? साध्य। दूसरा क्या है? साधन। तीसरा क्या है? इति कर्तव्यता। ठीक है, किम केन कथम, यही है ना, यही है ना हमारी आकांक्षा त्रय। चलिए, जी। जिन लोगों को सुविधा है वो माइक खोल सकते हैं अपने। अब देखिए, अब जैसे आपसे कहा किसी ने, है ना, ओदनम पचेत, है ना, ओदन पकाओ। ठीक है, ठीक है, ऐसा आपसे कहा है किसी ने। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपसे कहा किसी ने पचेता। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा? पचेता। जैसे वहां कहा था ना भावयेत, ऐसा सिर्फ किसी ने कहा भावयेत, तो आपके मन में शंका होगी कि किम भावयेत, है ना, अथवा किम पचेता, क्या पकाएं। उसने कहा ओदनम पचेता, ओदन पकाओ। ठीक है, ये आया, ये क्या हुई? साध्याकांक्षा। किम भावयेता, क्या पकाएं, है ना। किम पचेता, तो ओदनम पचेता। अब शंका ये होगी, है ना, कैसे ओदनम पचेता, किसके द्वारा पकाएंगे? तो पाके ना, पाक क्रिया के द्वारा, है ना, पाके ना ओदनम पचेता, है ना। ये साधन हुआ इसका, पाक, पाक क्रिया क्या हुई? ओदन को पकने की साधन हुई, है ना। ये क्लियर है? उसके बाद ये शंका होगी मन में, तो ठीक है चलो पका लेंगे, लेकिन उसमें सहायक कौन कौन होंगे, किसकी सहायता से उसको पकाएंगे, है ना। तब उन्होंने उत्तर दिया, बोले कथम ओदनम पचेता, किसकी सहायता से? यदि कर्तव्यता क्या होगी, इसकी सहायता कौन करेगा इसमें हमारी?
तब कहा तृण फूत्कारादि, है ना, आदि के न, तृण फूत्कार आदि मतलब जो तृण इत्यादि इकट्ठा किया है आपने, घास लकड़ी इत्यादि जो इकट्ठे किए हैं, है ना, उनको जला करके, है ना, तृण फूत्काराद्युपस्कृत न, उनको उपस्कृत करके, उनको जला करके क्या करना है आपको, पाक उत्पन्न करना है, किसमें, ओदन में। क्लियर है ना? साध्य साधन इति कर्तव्यता तीनों समझ में आ गई। इसने क्या की, हमारी सहायता की, किसे क्या करने में, इस ओदन को उत्पन्न, उस ओदन ओदन में पाक उत्पन्न करने में। उसी प्रकार से यहाँ इसकी जगह अब यदि अपना जो हमारा प्रकृत प्रयोग है उसको रख लेंगे, यहाँ स्वर्ग रख लीजिए, है ना, यहाँ स्वर्ग रख लिया हमने, और यहाँ क्या था, किसके द्वारा, उसका साधन कौन होगा स्वर्ग का, किसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना है, याग आदि के द्वारा। यागेन, है ना। उसके बाद में इसी कर्तव्यता क्या है इसकी, प्रयास प्रयाग आदि, प्रयाग आदि अंग। तो ये प्रयाग आदि क्या है अभी हम लोग जानने वाले हैं बस, है ना। तो देखिए क्लियर हुआ ना, यागे न स्वर्गम भावयेत, है ना, याग से स्वर्ग प्राप्त करो, लेकिन अब शंका ये होगी किसकी सहायता से, है ना, याग करेंगे कैसे, क्या करना होगा उसमें, बोले प्रयाज आदि अंगे न, प्रयाज आदि अंग ही सहाय न, प्रयाज आदि अंगों की सहायता से, है ना। ये क्लियर है ना, क्लियर है ना ये। जी सर। जी। शाब्दी भावना आर्थी भावना एकदम क्लियर हो गई दोनों, अंशत्रय उनके, साध्य साधन इति कर्तव्यता सब क्लियर है एकदम। जी। चलिए अब देखिए जो इति कर्तव्यता है ना हमारी, इसकी शाब्दी भावना की, इसमें क्या देखा हमने, इसमें हमने देखा कि इन्होंने किसकी बात की है, प्रयाज आदि अंगों की, है ना। तो प्रयाज आदि अंगों के जी। बारे में यहाँ इन्होंने दिया है। देखिए ये रे, आवाज आ रही है हमारी, जी आ रही है। जी देखिए आ ये रही रे है। प्रयाज आदि, है ना, ननु समिधो यजति तनूनपातम यजति इडो यजति बर्हिर्यजति स्वाहाकारम यजति दर्शादि प्रकरणे पंच प्रयाजाः श्रूयन्ते। ठीक है, ये पंच प्रयाज आदि हैं, है ना, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की सहायता से, है ना, याग करके हमें क्या प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त करना है। तो प्रयाज आदि समझ में आ गया आप लोगों को, प्रयाज आदि कौन कौन है, इनका क्रम याद रखना है, ठीक है ना, प्रयाज आदियों का, समिधो यजति तनूनपातम यजति इडो यजति बर्हिर्यजति स्वाहाकारम यजति, है ना, दर्शादि दर्श पौर्णमासादि प्रकरण में, है ना, ये जो पंच प्रयाज आदि हैं ये सहायता करते हैं, है ना। जी। अब आ रहा है, हमने सबसे पहले क्या किया था, वेद का लक्षण, धर्म का लक्षण जब हम कर रहे थे, अथको धर्म, तो वहां उन्होंने कहा था वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, ऐसा हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना, पीछे से पढ़ के आ रहे हैं ये जी। चीज हम, कि वेद जी। प्रतिपाद्य जो होता है, प्रयोजनवान जो होता है, वही धर्म कहलाता है। अब शंका होती है विद्यार्थी के मन में कि ठीक है, जिस धर्म को आप वेद प्रतिपाद्य बता रहे हैं, है ना,
वेद में जो कहा गया है वही धर्म है। तो अथ को वेदः, वो वेद क्या है जिसके द्वारा प्रतिपाद्य धर्म होता है ना। अथ को वेदः, वो वेद क्या है ना। अथ को वेदः, ऐसा करके उन्होंने प्रश्न किया। बोले इति चेत उच्यते, कह रहे हैं क्या, अपौरुषेय वाक्यम वेदः, क्या लक्षण किया वेद का, अपौरुषेय वाक्यम वेदः। बोलिए पीछे लोग, कोई भी माइक खोल लीजिए अपने, जिनको सुविधा है वो लोग। अथ को वेदः, ऐसा करके पूछा प्रश्न, उत्तर क्या दिया, अपौरुषेय वाक्यम वेदः, है ना। अपौरुषेय वाक्यम वेदः, ऐसा लक्षण उन्होंने रखा। अब ये वही करते हैं लोग शंका पूरी पूरी, अपौरुषेय क्यों कहा, सिर्फ इतना ही कह देते वाक्यम वेदः, अथवा आपने वाक्य, ये वाक्यम क्यों रखा, अपौरुषेयम वेदः ऐसा कह देते। दोनों को हटा करके लक्षण करने का कह रहे हैं। आपने दो शब्द क्यों रखे, एक ही शब्द को रख करके लक्षण कर सकते थे आप। तब कहा कि यदि इतना रखेंगे, वाक्यम वेदः ऐसा रखेंगे, है ना, अपौरुषेय को हटा देंगे इसमें से, तो वाक्यम वेदः ऐसा रह जाएगा लक्षण, है ना, कि वेद क्या है, वाक्य को वेद कहते हैं। तो जो महाभारत आदि ग्रंथ है ना, वो भी वाक्य है ना। जी महाभारत आदि जितने भी ग्रंथ हैं वो भी वो क्या है, वो भी वाक्य है। रामायण महाभारत ये सभी वाक्य हैं, है ना, महाभारत आदि। जी उनमें क्या हो जाता, कौन सा लक्षण चला जाता उनमें, अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है ना। अतिव्याप्ति नाम का दोष उनमें आ जाता, यदि वाक्यम वेदा। अतिव्याप्ति कैसे आता, हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए अतिव्याप्ति को, इसको आपको सबको उत्तर देना चाहिए था इस चीज का। अधिव्याप्ति मतलब अलक्ष्य लक्षण सत्वम, अलक्ष्य में भी हमारा लक्षण चला जाता। लक्षण क्या है, वाक्यम वेदा, और अलक्ष्य कौन कौन है, लक्ष्य क्या है हमारा, वेद, वहां ले जाना है हमें उसको। और कहाँ चला जाता वो, महाभारत में, वो है ना, रामायण और जो रामायण और महाभारत वाल्मीकि में। रामायण जी इत्यादि जो है ना, तो लक्ष्य से इतर अलक्ष्य में चला गया ना लक्षण। लक्ष्य क्या जी था हमारा, जी वेद, और अलक्ष्य क्या वेद। थे, ये जो और ग्रंथ है ना, उन जी वो भी वाक्य है, उनमें वो लक्षण चला जाता। तो अलक्षीय लक्षण सत्वम क्या है, अतिव्याप्ति दोष, है ना, अतिव्याप्ति नाम का दोष आता ना ऐसा जी जी रखने से। तो इस अतिव्याप्ति नाम के दोष के निवारण के लिए क्या रखा, अपौरुषेय वाक्यम वेदः, ऐसा लक्षण रखा, है ना। जी 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 क्लियर है ना। अब ये कह रहे हैं जी कि आपने, ठीक है, अपौरुषेय, अपौरुषेयम वेदः ऐसा रख लेते, वाक्यम क्यों रखा, वाक्य रखने का क्या औचित्य है। तो कह रहे हैं अपौरुषेयम वेदः करके ऐसा लक्षण रखते, तो अपौरुषेय क्या है, आत्मा, है ना। अपौरुषेय जी क्या है, आत्मा, वो भी तो अपौरुषेय है ना, या किसी की कृति है आत्मा हमारी, नहीं अपौरुषेय है। अपौरुषेय है आत्मा। तो आत्मा आदि में जी अतिव्याप्ति होने लग जाती यदि ऐसा कहते तो, है ना। लेकिन जी जी वाक्य नहीं है हमारी आत्मा, इसीलिए वाक्य को भी रखा है इसमें, है ना। जी अपौरुषेय वाक्यम वेदः ऐसा करके लक्षण उन्होंने बना हाँ, दिया। समझ में आ गया सबको दोनों चीजें, अपौरुषेय क्यों रखा, वाक्य क्यों जी रखा। जी जी सर, एक बार फिर से अपौरुषेयम का बताइए। देखिए, यदि अपौरुषेय, अपौरुषेयम वेदः ऐसा रख लेते, है ना, ऐसा लक्षण रखते, तो आत्मा क्या है हमारी, पौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा कृति, है ना, पुरुष की किसी कृति, किसी पुरुष की कृति, उसको पौरुषेय कहते हैं ना। जी तो हमारी आत्मा किसी की कृति है, नहीं है, किसकी कृति नहीं। है, जी किसी की कृति नहीं है। वेद के जैसे ही अपौरुषेय है हमारी आत्मा भी, है ना, जी अपौरुषेय है। तो ऐसा कहने से सिर्फ अपौरुषेयम वेदः, यानी जो अपौरुषेय है वो वेद है, अपौरुषेय हमारी आत्मा भी है। माना कि वेद है आपका अपौरुषेय, लेकिन अपौरुषेय तो हमारी आत्मा भी है। वहां क्या होने लग जाता, वहां भी अतिव्याप्ति होने लग जाती आत्मा आदि के लक्षण में, है ना। जी जी आ गया समझ। तो इसीलिए क्या कहा, वाक्यम शब्द का भी प्रयोग किया। अब आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं होगी जब वाक्य कह देंगे तो, क्योंकि आत्मा वाक्य तो है नहीं, है ना। जी
इसीलिए अपौरुषेय वाक्यम वेदः ऐसा लक्षण बनाया। समझ में आ गया सबको? जी सर। जी जी। चलिए अब देखिए स च, और वह वेद जो है ना, पंचविधा, 5 प्रकार का है। स च पंचविधा, किस प्रकार से? तो पढ़िए फटाफट से कोई। मंत्र नामधेय निषेधार्थ विधि, विधि से वा- पढ़िए, पहला विधि है। हाँ सॉरी, विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थ वाद भेदार्थ पंचविधा। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है? जी। कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, मंत्र निषेध नामधेय और अर्थवाद। निषेध अर्थवाद। जी इनको क्रमशः याद रखना है हमें, है ना? जो भी चीज याद रखनी है वो क्रम में याद रखनी है। ये बात निश्चित है कि हमें क्रम में ही याद रखना है इसको। ठीक है? बहुत बार मिसिंग पूछ लिया जाता है, इनको रख दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा वेद का भाग नहीं है ना, अर्थ संग्रह के अनुसार या मीमांसा के अनुसार, अथवा कौन सा है, ऐसा करके पूछा जाएगा, है ना? अथवा सही क्रम क्या है, ऐसा करके कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? ये क्लियर है? जी जी। चलिए तो अब देखिए, तो विधि क्या है ये, है ना? विधि कहते किसे हैं? ये 5 प्रकार का हो गया। अब सबसे पहले विधि से शुरू कर रहे हैं, है ना? विधि क्या है? तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, है ना? अज्ञात अर्थ का जो ज्ञापन कराने वाली है ना, इसका अज्ञात अर्थ, है ना, जो विषय अन्य प्रमाणों से अनुपलब्ध है। ठीक है? कैसा विषय? जो अन्य प्रमाणों से अनुपलब्ध है। प्रमाण कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि जो प्रमाण हैं, इनसे जो अनुपलब्ध है ना, उस अज्ञात अर्थ का, है ना, वेदार्थ का ज्ञापन कराने वाली, है ना, ऐसा जो वेद भाग है, वेद का ही भाग है ना ये विधि, उस वेद भाग को क्या कहते हैं? विधि। क्लियर हो गया अर्थ ये? जी। क्या अर्थ करेंगे इसका? अज्ञात को ज्ञापन कराने। अज्ञात को ज्ञापन नहीं, अज्ञात अर्थ, अज्ञात अर्थ ज्ञापक। अज्ञात जो अर्थ है वेद का, अर्थ कैसा है? अज्ञात है। कौन सा? जो जो कोई भी अर्थ ऐसा है जो अज्ञात अर्थ है। किसके द्वारा अज्ञात है? प्रमाण इत्यादि के द्वारा, जिसको नहीं देखा गया है। कोई भी प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द इत्यादि प्रमाणों के द्वारा अप्राप्त है ना? आगे और क्लियर हो जाएगा अभी, है ना? उसको ज्ञापन कराने वाली, ऐसे अर्थ का ज्ञापन कराने वाली, है ना, ऐसे अर्थ का जो ज्ञापन कराने वाला वेद भाग है, उसको क्या कहा जाता है? विधि। विधि। क्लियर है ये? जी। आगे देखिए, यही हमें अपनी तैयारी कर लेनी है कि अपने आप से हम पाठ लगाने बैठे तो हमें सिर्फ 10% मेहनत करनी पड़े, उसमें 80%, 90% तैयारी हमें यही करनी है इसकी। इसीलिए आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से, आनंद में। चलिए, वरना फटाफट फटाफट बोल के निकल जाए, ग्रंथ पूरा करना हो तो क्या लाभ है उसका फिर? लेकिन चलिए, स च तादृश प्रयोजनवदर्थ विधानेन, एक मिनट, हाँ, स च तादृश प्रयोजनवदर्थ विधानेन अर्थमान यादृशं च अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, है ना? अब देखिए, ये विधि वाक्य कैसा है? ये जो विधि है ये कैसा है ना? ये बताने जा रहे हैं।
तो यहां से अन्वय करिए इसका, यहां से बनाइए वाक्य, यादृशंच अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम। ठीक है, इतना रखिए पहले, यादृशंच अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम। इसका साधारण अर्थ क्या होगा? ऐसा अर्थ जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है। यही हमने जाना ना अभी ऊपर, ऐसा कोई अर्थ जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है। प्रमाणांतर मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अप्राप्त है हमें अभी तक, है ना। वेद का ऐसा अर्थ जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है। ये क्लियर है इतना अर्थ आप लोगों को? इतनी पंक्ति का अर्थ क्लियर है ये? जी ऐसा जी कोई अर्थ वेद का जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अप्राप्त है अभी। ठीक है, अप्राप्तम, है ना। तादृश प्रयोजन वदर्थ विधानेन अर्थवान स च विधि ही विधत्ते। वह विधि क्या कहती, वह विधि क्या करती है फिर उस ऐसे अर्थ का, है ना। तादृशंच अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, ऐसा जो अर्थ जो कि प्रमाणांतर से अप्राप्त है, उस वैसे अर्थ का तादृश प्रयोजनवद अर्थ, ऐसे प्रयोजनवान जो अर्थ, है ना, ऐसा जो कि प्रमाणांतर से प्राप्त है, वैसे प्रयोजनवान अर्थ का, है ना, है ना, वैसे उस जो वैसा जो अर्थ जो कि प्रयोजनवान है ना, जिसका प्रयोजन क्या है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति, या प्राप्त था ना। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा दर्श पौर्णमासम यजेत, है ना, ऐसा करके आपसे आपसे विधि वाक्य ने कहा, किसी ने विधान किया ऐसा करके कि दर्श पौर्णमासम यजेत, दर्श पौर्णमास यज्ञ आपको करना चाहिए, आप करिए। लेकिन उसने ये नहीं बताया आपको कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। फिर क्या हुआ? ये विधि वाक्य आए, है ना, वो विधि वाक्य अन्य अन्य प्रकार के हैं, है ना। तो जो विधि वाक्य आया उसने क्या कहा कि दर्श पौर्णमास यागे न स्वर्गम भावयेत, उसने स्वर्ग की प्राप्ति का आपको एक अर्थ बताया, है ना, निश्चित प्रयोजन बताया आपको। तो प्रयोजन जान करके आप उसमें प्रवृत्त होंगे नहीं होंगे? स्वर्ग रूपी प्रयोजन जब आप सुनेंगे उस यज्ञ का, है ना, उस दर्श पौर्णमास का क्या प्रयोजन है? स्वर्ग की प्राप्ति, है ना। तादृश प्रयोजनवान अर्थ विधानेन अर्थवान विधि स च विधि विधत्ते। और वह विधि के ये वही विधि है जो कि क्या करती है? उस प्रयोजनवान, है ना, स्वर्ग आदि प्राप्ति वाले, है ना, प्रयोजनवान जो अर्थ है उसको बतलाने वाली, है ना, अर्थवान जो विधि है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी वेद भाग को विधि कहते हैं। इस प्रकार का प्रयोजन बतलाने वाली जो विधि है, हमें क्या पता था? सिर्फ अग्निहोत्रम जुहियात, ऐसा करके हमें इतना पता था, ठीक है, कि अग्निहोत्र करना चाहिए। आगे और क्लियर हो जाएगा, अभी मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको जैसे जैसे पढ़ते जाए वैसे वैसे क्लियर होता जाए। हमें क्या पता था कि अग्निहोत्रम जुहियात, इतना किसी ने कहा हमसे, ठीक है। इसको सुन करके कोई भी स्वाभाविक बात है कि क्यों प्रवृत्त हो हम, फालतू का काम क्यों करें, ये अग्निहोत्र इत्यादि क्या फल है इससे। तब एक वेद भाग आया विधि नाम का, है ना, ये समझ लीजिए विधि नाम का कोई व्यक्ति आया, उसने कहा यदि आप अग्निहोत्र करोगे ना तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये प्रयोजन बतलाया उसने हमें, है ना। तो ऐसा जो प्रयोजन बतलाने वाला वेद भाग है ना, ऐसा जो प्रयोजन बतलाने वाला वेद भाग है ना, जिसके अर्थ विधान से ही हमें, है ना, उस विधि की सार्थकता सिद्ध मिल रही है, उस वेद भाग को क्या कहते हैं? विधि। ठीक है ना, जी क्लियर है? और देखेंगे आगे तो अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यथा माने जैसे, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए, है ना। अब हमें इतना पता था कि अग्निहोत्रम जुहियात, इतना हमें वेद वेद से मिला, ठीक है। वेद मंत्र से हमें कितना मिला कि अग्निहोत्रम जुहियात, है ना। अब विधि नाम का एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि यदि तुम अग्निहोत्र करोगे, तब भी प्रवृत्त नहीं हुआ व्यक्ति। फिर विधि नाम का एक व्यक्ति आया, है ना, उसने क्या कहा? विधि ही मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवत होमः विधत्ते। ये जो स्वर्ग रूपी प्रयोजन है ना,
ये मानांतर से अप्राप्य था, यानी प्रमाणांतर है, मानांतर मतलब प्रमाणांतर से अप्राप्य था बिल्कुल, है ना। उसको किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं कहा गया था कि आप यदि अग्निहोत्र करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करके किसी ने, ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण, ना अनुमान के द्वारा, ना शब्द के द्वारा, किसी के द्वारा ये बात नहीं कही गई थी, है ना। तब ये कौन आया, विधि नाम का एक व्यक्ति आया, ठीक है। कौन आया, विधि नाम का एक व्यक्ति आया। उसने क्या कहा कि यदि आप अग्निहोत्र करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, है ना। यदि आपको स्वर्ग की इच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए, अग्निहोत्रम जुहुयात, है ना। यही स्वर्ग को प्रयोजन बना करके होम में जिसने विधान किया हमारा, है ना, हमें फिर होम में प्रवृत्ति हुई ना, ये सुन करके। जब कोई भी सुनेगा कि अरे आप यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए अभी कि आपको दिल्ली जाना है ना, आपको दिल्ली जाना चाहिए, ऐसा करके किसी ने कहा, और अभी जाना है, दोपहर में कहे कोई कि आपको दिल्ली जाना है अभी दोपहर में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, आप सोचेंगे अरे कौन जाएगा, क्यों जाएंगे हम वहां दिल्ली, ऐसा करके आपके मन में आएगा ना, और आप नहीं जाएंगे। वहीं आपसे दूसरे व्यक्ति ने कहा यदि तुम दिल्ली जाओगे ना तो वहां जाकर के तुम्हें बहुत सारा लाभ होगा, धन लाभ होगा, यश लाभ होगा इत्यादि, ऐसे करके आपको बताया, है ना, कि वहां यदि आप पहुंचोगे तो वहां पर आपको इतने पैसे मिलेंगे और इतना यश मिलेगा, ठीक है, ऐसा करके आपको कहा। तो आप झटिति उसमें प्रवृत्त होंगे ना, तुरंत से उठ के चल देंगे, चाहे फिर वो धूप लगे या कुछ भी लगे, फिर तो जहां पैसे की बात सुनेंगे तो चल देंगे तुरंत से, अरे अर्थ लाभ होगा, यश लाभ होगा, हमारी कीर्ति होगी चारों तरफ, है, तुरंत चल देंगे ना। तो वही विधि वाक्य जो है, ये बतलाने वाला जो है वो कौन है, विधि वाक्य, जो स्वर्ग रूपी प्रयोजन है, जो अर्थ लाभ है ना, कि धन लाभ, यश लाभ इत्यादि जो प्रयोजन बताने वाला है और होम में हमारा विधान करने वाला है, वही कौन है, विधि, ठीक है। वो क्या करता है, जो चीजें प्रमाणांतर से अप्राप्य थी उनको क्या कराता है, प्राप्त कराता है, ठीक है ना। इसी के द्वारा हमें क्या वाक्यार्थ बोध होता है, फिर हमें सिर्फ इतना पता था, स्वर्ग को हटा दीजिए बीच में से, क्या पता था हमें कि अग्निहोत्रम जुहियात, हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें दिल्ली जाना है। लेकिन जो विधि नाम का व्यक्ति आया, हमारा शुभ चिंता, उसने क्या कहा कि आप वहां जाओगे बंधु तो आपको धन लाभ होगा, यश लाभ होगा, है ना। इस प्रकार का जो वाक्यार्थ बोध कराया, है ना, कि दिल्ली जाना चाहिए, क्यों, अर्थ लाभ के लिए, ऐसा करके कि अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र करना चाहिए, क्यों, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। यदि तुम्हें अर्थ लाभ चाहिए, यदि तुम्हें यश लाभ चाहिए तो आपको दिल्ली जाना चाहिए, ऐसा करके महावाक्यार्थ बोध हुआ, है ना, कि यदि तुम्हें स्वर्ग की इच्छा है, यदि तुम स्वर्गं कामयेत तो जुहुयात अग्निहोत्रम, यदि तुम्हें स्वर्ग की इच्छा है तो क्या करो, जुहुयात अग्निहोत्रम, ऐसा करके महावाक्यार्थ बोध कराया किसी ने, उस विधि वाक्य ने, है ना। वही कह रहे हैं आगे, पढ़ दीजिए इसको फटाफट से यहां से, पढ़िए। आवाज आ रही है हमारी, जी आ रही है। हाँ तो पढ़िए उसको यहाँ से, पढ़ना शुरू करिए यहाँ से। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थ बोधः यत्र कर्म है ना, मानांतरेण। इतना क्लियर है ना, ये हुआ ना ऐसा। यदि हम सिर्फ क्या कर रहे थे, जब हमने स्वर्ग को नहीं रखा था इसमें, क्या था हमारा वाक्य, अग्निहोत्रम जुहियात, तो प्रवृत्ति नहीं हो रही थी किसी की भी, है ना, जी प्रवृत्ति ही नहीं हो रही थी, कोई कर ही नहीं रहा था अग्निहोत्र को। लेकिन फिर एक विधि आई, उसने क्या कहा कि यदि तुम अग्निहोत्र करोगे, लालच दिया उसने, जैसे छोटे बच्चों को लालच देते हैं ना कि पढ़ाई करो। हमारे यहाँ क्या जी था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, नए नए जो बच्चे आते हैं, तो पढ़ाते समय, है ना, हम लोग उनको पढ़ाते थे, तो हम विद्यालय में नहीं, तो जब हम पढ़ाते थे उनको, नए नए बच्चों को, तो उनको मार पीट, आप मार पिटाई तो कर नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, अब वो उनको कैसे पढ़ाना है, टैकल कैसे करना है, तो हम लोग क्या करते थे, उनको एक टास्क देते थे, यदि तुमने दोपहर तक हमें ये इतना मंत्र सुना दिए, हम तुमको बिस्किट देंगे, है ना, या टॉफी देंगे, ऐसा करके उनको लालच देते थे। अब उनसे कहा जाए कि मंत्र याद करो, तो वो कहेंगे अरे हम क्यों याद करें, इससे लाभ क्या होगा, है ना, क्यों प्रवृत्त हो हम इसमें, इससे लाभ क्या होगा।
क्योंकि उन्हें तो ये सब पता नहीं कि हमारी दिन की ये दिनचर्या है हमारी, हमें करना ही है ये, है ना। ऐसा करके किसी को पता नहीं है उनको। जब उनको लालच दिया जाएगा कि तुम्हें ऐसा करोगे तो तुम्हें बिस्किट मिलेगा, तुम्हें टॉफी मिलेगी, तो वो प्रवृत्त होंगे ना उसमें मंत्र याद करने में। जी तो वही है ना। ये हम लोगों को लालच दिया जा रहा है। पहले लोग करते थे, अग्निहोत्री हुआ करते थे पहले लोग, अब तो कोई भी नहीं करता है। याज्ञनिक हुआ करते थे पहले लोग। तो वही अग्निहोत्र में प्रवृत्त कराने के लिए क्या लालच दिया हमें कि स्वर्ग कामः, यदि आप स्वर्ग की कामी है, स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अग्निहोत्रम जुहुयात। ये किसने बताया है, मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्गम, है ना, मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग रूपी प्रयोजनम, है ना। किसने बताया, विधि ही, ये विधि ने बताया हमें, है ना। तो हमारी क्या हुई, होमम विधत्ते, हम होम में प्रवृत्त हुए, है ना। होम का हमने विधान किया, किस होम का, अग्निहोत्र रूपी होम का। क्लियर है ना ये। जी जी उस अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, ऐसा क्या हुआ हमें, फिर वाक्यार्थ बोध हुआ कि हम अग्निहोत्र का होम करेंगे तो स्वर्ग हमें मिलेगा, ऐसा करके वाक्यार्थ बोध हुआ। ठीक है ना, जी ये क्लियर है ना। जी आगे पढ़िए। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते, यथा दधना जुहोति दधना जुहोति, देखिए, इत्यस्य। जहाँ, हाँ रुकिए, यत्र, यत्र माने जहां, कर्म मानांतरेण प्रमाणांतरेण प्राप्तम, जहां कर्म प्रमाणांतर से प्राप्त है, ठीक है ना। अब कोई जगह ऐसी होती है जहां कर्म प्राप्त हो जाता है आपको, है ना, कर्म प्राप्त है ना, तत्र तद उद्देश्य ना, उसको उद्देश्य करके गुण मात्र का जो विधान करती है वो क्या कहलाती है, गुण विधि। ठीक है, वो क्या कहलाती है, गुण विधि। जैसे हमें कोई कर्म बताया कि आप अग्निहोत्र करिए, ऐसा करके हमें कर्म बता दिया, ठीक है, कर्म प्राप्त है, हमारा कर्म क्या है, अग्निहोत्र करना, ये कर्म हमें प्राप्त है ना, और वो मानांतर से प्राप्त है, शब्द प्रमाणे न प्राप्त है ना, वो वेद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, चौथा प्रमाण होता है ना शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब श्रुति प्रमाण, तो श्रुति प्रमाणे न प्राप्तम कर्म, श्रुति प्रमाण से जो प्राप्त है कर्म, क्या, अग्निहोत्र, अग्निहोत्रम कुर्यात, अग्निहोत्रम जुहियात, ऐसा करके हमें प्राप्त है ये चीज। ठीक है ना, इतना क्लियर है सबको। जी तो जो हमारा कर्म है वो हमें प्रमाणांतर से प्राप्त है, किस प्रमाणांतर से, तो शब्द प्रमाणांतर से, श्रुति की बात चल रही है तो श्रुति से प्राप्त होगा। जहां कर्म मानांतर से प्राप्त हो, है ना, तत्र तद उद्देश्य ना, उस कर्म को उद्देश्य बना करके गुण मात्र का विधान करने वाली जो विधि है वही क्या कहलाती है, गुण विधि। जैसे दधनाजु होती, है ना। अब आपसे कहा जाए कि अग्निहोत्र करिए, तो आपके मन में सबसे पहली शंका क्या होगी कि उसका साधन क्या होगा, है ना। ये शंका आएगी ना, क्योंकि हमारी जो हमने पीछे पढ़ा था, आर्थी भावना शाब्दी भावना अंशत्रयोपेता होती हैं, है ना। तो वहां पे साधन आता है ना कि किसके द्वारा किया जाए। अरे आपसे कोई कहे कि आप रोटी खाइए या चावल खाइए, है ना, तो आपके मन में प्रश्न होगा, और सामने आपके सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, सारी चीजें रखी है ना, तो आपके मन में प्रश्न होगा ना कि हम किससे खाएं। बेशक आप सामने वाले से ना पूछे, लेकिन मन में प्रश्न आएगा ना, किससे करें हम, ये आएगा ना, ये चावल को किससे खाना चाहिए, सब्जी से खाएं दाल से खाएं, ऐसा करके द्वंद्वात्मक प्रश्न आएगा ना। जी सर। तो वही है, आपसे कहा गया कि यज्ञ करिए। अब जो नया नया यज्ञ करने वाला जो नया प्रवृत्त हुआ है, स्वर्ग को जान करके, स्वर्ग के लालच से कोई व्यक्ति प्रवृत्त तो हो गया उसमें, स्वर्ग का लालच लेकर के, है ना। लेकिन अब उसके मन में ये प्रश्न होगा कि इस अग्निहोत्र को करना कैसे है ना, इसका गुण क्या है ना, इसमें हमारी सहायता कौन करेगा। तो वही कह रहे हैं कि कर्मम उद्देश्य ना, कर्म को उद्देश्य बना करके, है ना, उस याग को उद्देश्य बना करके, उस अग्निहोत्र को उद्देश्य बना करके गुण मात्र का जो विधान करती है वही क्या कहलाती है, गुण विधि। जैसे अग्निहोत्रम यजेत, है ना, अग्निहोत्रम जुहियात, ऐसा करके हमारे पास आया वाक्य।
उसमें अब ये प्रश्न आया कि क्या करना चाहिए अग्निहोत्र होम से, कैसे करना चाहिए अग्निहोत्र होम को। तो दधना अग्निहोत्रम जुहुयात, किसके द्वारा करें, दही के द्वारा, है ना। ये प्राप्त हुआ ना हमें। तो ये जो जी। प्राप्त हुआ, ये जो गुण को बताने वाली है कि अग्निहोत्र कैसा है, जो दही से किया जाता है, उसका गुण बता रही है ये विधि। क्या कर रही है, गुण का विधान कर रही है ना। जी। वही क्या कहलाती है, गुण विधि। उसको क्या कहते हैं, गुण विधि। गुण विधि, ठीक है ना। जी। इत्यत्र, है ना, होमस्य अग्निहोत्रम जुहुयात आदित्यनेन प्राप्तत्वाद होमो उद्देश्येन दधिमात्र विधानम तदना होमम भावयेत इति। इनका कहने का मतलब ये है कि अग्निहोत्रम, एक मिनट, इनका कहने का मतलब ये है कि दधना जो होती यहाँ पर होम का, है ना, जो अग्निहोत्र होम है ना, अग्निहोत्रम जुहुयात, ये तो वाक्य हमें प्राप्त था, इतना तो हमें प्राप्त था ना। ये विधि वाक्य तो हमें प्राप्त ही था कि अग्निहोत्रम जुहुयात, ये क्या है, विधि वाक्य। ये तो हमें प्राप्त ही था कि अग्निहोत्र में करना है, ठीक है। और उसका हमने क्या किया, वाक्यार्थ बोध करके क्या अर्थ निकाला था कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हमें करना है ये अग्निहोत्र। ये भी हमने फल भी निकाल लिया था उसका, है ना। लेकिन अब ये था प्रश्न हमारे पास कि हमें करना किससे है ना। ये चीज अप्राप्य थी, ये तो किसी ने कहा ही नहीं था, है ना। इस चीज को जो बताने वाली विधि है वो कौन सी विधि है, गुण विधि। कौन सी विधि है, गुण विधि। गुण विधि। गुण विधि। तो हमारा जो कारण रूपी क्या था, अग्निहोत्र होम, उस कारण रूपी होम को उद्देश्य बनाकर, है ना, प्राप्तत्वाद होमो उद्देश्य न, है ना, उद्देश्य बनाकर जो प्राप्त होम था हमारा, है ना, प्रमाण आदि से जो प्राप्त था होम, उसको उद्देश्य बनाकर दधी मात्र का विधान करने वाली है, जो ये बताने वाली है कि दधना होमम भावयेत, उसी को क्या कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं उसको, गुण विधि। गुण विधि। सबको समझ में आ गया ये, जी। जी सर। एकदम क्लियर है सबको। जी सर। चलिए, अच्छा है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, बस यही हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये विषय। चलिए, थोड़ा सा अटपटा है ये जो विषय है, थोड़ा अटपटा है, लेकिन आप लोग इतना आसानी से इसको समझ जा रहे हैं, यही अच्छी अच्छी बात है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो बीच में आप लोग पूछ भी सकते हैं, दोबारा हम बता देंगे, ठीक है ना। 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको नहीं समझ में आता है आप लोग पूछिए, प्रयास करेंगे और सरलता से उसको उदाहरणों के द्वारा समझाएं, ठीक है। चलिए आगे चलें। जी। जी। चलिए अब देखिए, हमने 2 चीज देखी अब। एक, अग्निहोत्रम जुहुयात, हमारे पास इतना वाक्य था, है ना। उसके बाद में वाक्यार्थ बोध करके हमने क्या निकाला, स्वर्ग का निकाला, है ना, स्वर्ग निकाला ना जी। उससे, है ना, स्वर्ग निकाला, प्रयोजन निकाला, मतलब स्वर्ग मतलब प्रयोजन निकाला उसका, कि याग का प्रयोजन क्या है इसका, अग्निहोत्र करेंगे लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, दिल्ली स्वर्ग। जाएंगे लेकिन उसका प्रयोजन क्या है ना। कोई कार्य करें उसका प्रयोजन क्या, क्यों हम लोग प्रयोजन पूछते हैं ना कार्य करने से पहले। ठीक है, हम पढ़ तो जी। लेंगे 5 बजे सोच के, लेकिन उसका लाभ क्या होगा हमें, होना ही चाहिए, स्वाभाविक बात है, ये प्रश्न होना भी चाहिए कि उसका लाभ क्या है, लाभ के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसका प्रयोजन क्या है, स्वर्ग, ये चीज मिली हमें। उसके बाद में फिर कि ठीक है चलो अग्निहोत्र करेंगे, लेकिन करेंगे किससे, तब बताया दधना जुहोती, ये किसने बताया, गुण विधि ने, है ना। ये दोनों चीज क्लियर है ना, जी। जी। गुण और प्रयोजन दोनों चीज, है ना। अब ये कह रहे जी। हैं यत्र तु उभयम अप्राप्तम, यत्र तु उभयम अप्राप्तम, जहां कर्म और गुण दोनों ही अप्राप्य हो। क्या क्या, कर्म और गुण दोनों ही अप्राप्य हो, जो प्राप्त ही ना हो। किससे प्राप्त ना हो, तो प्रमाणांतर की बात ही चल रही है ना, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इत्यादि प्रमाणों से अप्राप्त हो, है ना।
वहां पर जो विधान करती है विधि, है ना, उसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट विधि कहा जाता है उसको, विशिष्ट विधि कहा जाता है ना? क्लियर है? यहाँ दोनों कर्म और गुण दोनों अप्राप्य हों, वहां पर कोई विधान करने वाली विधि यदि है तो उसको क्या कहा जाएगा? विशिष्ट विधि। जैसे सोमेन यजेत। अब यदि आपसे कहा जाए कि सोमेन यजेत, सोम के द्वारा याग करो, तो अब सबसे पहले प्रश्न यही होगा कि कौन सा याग करें, है ना? आपने ये बताया केवल कि सोमेन यजेत, सोम से याग करो। आपसे कहा गया कि कार से जाइए, कारयानेन गच्छेत, कारयान से जाइए। पूछेंगे अरे भाई कहाँ भेज रहे हो, कारयान से कहाँ जाएंगे? सबसे पहला प्रश्न यही होगा, कुत्र गच्छेत, कहाँ जाऊं, है ना? तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि जाएं कहाँ। तो वही कहा सोमेन ये, सोम से याग करिए। अब प्रश्न हुआ कि कौन सा याग करें, है ना? जी। हाँ, कह रहे हैं कि सोम याग यो अप्राप्त सोम विशिष्ट याग, सोम याग के द्वारा जो अप्राप्त, है ना, सोम विशिष्ट याग में इसकी लक्षणा करने को कहेंगे। अभी देखिए पीछे क्या लिखा है, सोमयाग, सोमयागयो अप्राप्तत्वात्, है ना, सोमयागयो अप्राप्तत्वात् सोम विशिष्ट याग विधानम। ऐसा याग जो सोम विशिष्ट वाला हो, है ना। अब उससे हमें सोमे नहीं देता ऐसा कह दिया तो उससे कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा था हमें, है ना, हो रहा था, कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा था, है ना। अब देखिए जी। क्या करें, क्या है इसका मतलब, ऐसा करके हम लोग बिल्कुल मतलब गुण कर्म दोनों ही अप्राप्त थे प्रमाणांतर से वहां पर, है ना। अब वहां क्या करेंगे, जो ये जो विशिष्ट विधि है ना, इसके द्वारा दोनों का विधान करना है हमें, गुण का भी और कर्म का भी। यदि सोम को आप गुण मान लेते हैं तो आपका कर्म क्या है? मान लीजिए मैंने कहा सोमेन यजेत, ठीक है, ऐसा कहा, ठीक है। अब यदि सोम को हम गुण मान लें कि हमें सोम से याग करना है ना, सोमलता होती थी पुरातन समय में, है ना, उसको कूट करके उसके द्वारा यज्ञ यज्ञ का संपादन किया जाता था, सोमयाग जिसको बोलते थे। तो वही है, तो ये जो यदि हम इसको गुण मान लें, जैसे हमने दधी को गुण बनाया था ना कि दधी से अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसे ही सोम को हम गुण मान लें, चलिए, तो फिर याग कौन सा होगा वो जिसको करना है सोम के द्वारा? ये प्रश्न है ना, जी। है ना। और यदि इस सोम को हम याग मान लें, याग परक मान लें, जैसे अग्निहोत्रम जो हुआ था तो दधी का हमने प्रमाणांतर से ज्ञान किया था, है ना, उसी प्रकार से इसको क्या मान लें, याग परक मान लें कि सोम याग करिए। अब प्रश्न फिर वही होगा कि किसके द्वारा करें, यानी यदि इसको गुण परक मानते हैं तो कर्म का कर्म पर प्रश्न आएगा, और कर्म परक मानते हैं तो गुण पर प्रश्न आएगा, आएगा ना। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, दोनों चीजें, जी। है ना। यदि सोम को गुण मानते हैं तो कर्म नहीं है हमारे पास में, और यदि कर्म मानते हैं तो गुण नहीं है। ये चीज समझ में आई ना सबको? जी। जी। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे कर्म का विधान करने वाली जिसमें गुण विशेष हो, गुण विशिष्ट कर्म का विधान करने वाली जो विधि है वही हमारी कौन सी विधि है? विशिष्ट विधि, ठीक है। उसी के द्वारा हम प्रमाणांतर से इसको प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, हमारे पास वाक्य है सोमेन यजेत, है ना। अब हम सोम को क्या करेंगे? गुण बनाएंगे, ठीक है, और याग को कर्म। दोनों का विधान प्रमाणांतर से अनवगत है, प्राप्त ही नहीं है। इसमें क्या करेंगे, तो हम सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा करेंगे।
कौन सी लक्षणा करेंगे? मतवर्थ लक्षण। मत्वर्थ लक्षणा। तो उससे क्या अर्थ होगा हमारा कि सोमवता यागेन भावयेत, इष्टम भावयेत, ये प्रयोजन आ गया उसका, है ना। जैसे स्वर्गम भावयेत ऐसे इष्टम भावयेत। सोमवता कौन सा याग करना है? सोम विशिष्ट वाला, ऐसा याग जिसमें सोम विशिष्ट हो। सोम पद जो है ना उसमें मत्वर्थ लक्षणा करके हम क्या कर देंगे? सोमवता उसको, है ना। कौन सा याग करना है? सोम वाला विशेष याग करना है हमें, ठीक है। सोमवता यागे न, सोमे न की जगह या क्या कर देंगे हम? सोमवता, सोम वाला, इसमें सोम का प्रयोग किया जाता है, सोमलता का प्रयोग किया जाता है। ऐसा याग, उस याग से हमें क्या करना है? इष्ट की प्राप्ति करनी है। ऐसा करके हम मत्वर्थ लक्षणा करेंगे सोम पद में, तब हमें अर्थ मिल जाएगा उसका, है ना। ऐसा जो कराने वाली विधि है वही कौन सी विधि है? विशिष्ट विधि। कौन सी विधि है वो? विशिष्ट। ठीक है ना। जी ऐसा याग, सोमयुक्त याग, है ना, उस सोमयुक्त याग से इष्ट की प्राप्ति, ठीक है ना। ठीक समझ में आ जी गया? जी प्रश्न, पहले प्रश्न रखिएगा दिमाग में, प्रश्न रखेंगे तो उत्तर उसका समझ में आ ही जाएगा। फिर प्रश्न क्या था हमारा कि हमारे पास वाक्य था सोमेन यजेत, ऐसा करके वाक्य था। अब इसमें शंका क्या हो रही थी हमारी, बताइए कोई यदि समझ में आया हो किसी को तो। नहीं समझ में आया किसी को भी? यहाँ बताइए पर बताइए। गुण कर्म दोनों ही अकथित हैं, जी तो हमें शंका होगी कि सोमयाग क्यों करें। नहीं, दोनों कथित अकथित की बात नहीं है, दोनों बात ये है कि दोनों में परस्पर द्वंद्व है कि यदि सोम इस पद से हम इसको गुणपरक मान लेते हैं तो क्या अर्थ होगा जी कि सोम से याग करें, ऐसा अर्थ होगा ना। सोम के द्वारा याग करें, ऐसा कर, तृतीयांत पद है, सोम के द्वारा याग करें। तो अब कर्म की आकांक्षा होगी कि कर्म क्या होगा उसमें, है ना। यदि हम ये रख जी लें कि सोम से याग करें तो याग करें कौन सा, क्या करें सोम से? कि सोमेन यजेता, सोम के द्वारा यजन करें। तो सोमेन क्या यजेता, किसको यजें, क्या करें सोम के द्वारा, ये आकांक्षा होगी ना, जी कर्म की आकांक्षा होगी। और यदि हम इसको कर्म परक रख लें तो तो फिर गुण गुण क्या। की आकांक्षा होगी। जी तो परस्पर आकांक्षा है दोनों में, गुण और कर्म दोनों आकांक्षाएं हो रही हैं। तो ये जो जी परस्पर तो आकांक्षा है ना, इसको शांत करने के लिए, इसका शमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोम जो पद है, ये सोम पद, इस पद में क्या करना पड़ेगा? मत्वर्थ लक्षणा। लक्षणा। मत्वर्थ लक्षणा का फल क्या होगा? उस सोम पद सो से सोम विशिष्ट वाला, है ना, ऐसा याग जो सोम के द्वारा किया जाता है ना, उस जी याग को करें, है ना। सोम वाले याग से, सोम बता यागे न इष्टम भावयेत, ऐसा हम अर्थ कर लेंगे। सोम को जी बदल के मत्वर्थ लक्षणा होने पर क्या बनेगा? सोम बता, सोम वाला याग, उससे क्या करें? इष्टम भावयेत, ऐसा करके हम अर्थ कर लेंगे इसका, तो हमारी दोनों शंकाएं समाधान हो जाएंगी। तब हमें गुण भी मिल गया और कर्म भी मिल गया। कर्म क्या मिला? याग, है ना। और गुण क्या मिला? सोम। दोनों ही चीजें मिल गई हमें उसमें। क्लियर है ना? जी इसी वाक्यार्थ बोधा, ऐसा वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, ठीक है। जी अगर यदि यहाँ दोनों ही पद ऐसा नहीं करते हम, चलिए मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि आपने मत्वर्थ लक्षणा करने की क्या आवश्यकता थी, है ना। आपको मत्वर्थ लक्षणा करने की आवश्यकता क्या थी? आप ऐसा बना लेते कि सोमेन यागेन इष्टम भावयेत, ऐसा बना लेते आप कि सोमेन यागेन इष्टम भावयेत, सोम के द्वारा, याग के द्वारा इष्टम भावयेत, तो बनता ये ऐसा वाक्य बन पाता? देखा है कहीं आपने दो दो तृतीयांत पद हो एक ही वाक्य में? नहीं दो दो तृतीयांत पद का वाक्य उचित है? नहीं उचित नहीं है। हाँ दो इसीलिए वाली इसीलिए है। क्या करना पड़ा, इसका जो जो भावयेत है, भावयेत का अन्वय एक ही तृतीयांत के साथ हो सकता था, है ना।
अथवा ये तो या तो ये कर लेते कि यागे न भावयेत, है ना, यागे न इष्टम भावयेत, ऐसा कर लेते, अथवा सोमेन भावयेत, इष्टम, है ना, जी सोमेन इष्टम भावयेत। तो दोनों में ऐसा कर, एक ही पद के साथ उसका अन्वय हो सकता था भावयेत का, या तो सोमेन के साथ में या यागेन के साथ में, दोनों के साथ एक साथ अन्वय नहीं हो सकता था। इसीलिए हमने क्या किया, इस सोम पद में, मत्वर्थ लक्षण। सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा कर ली हमने, है ना। तो क्या बना, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत, सोम वाले याग से इष्ट की प्राप्ति करनी है। क्लियर है ना। जी अब इन दोनों का एक साथ वो करने पर, देखिए आगे कह रहे हैं वाक्यार्थ बोध, वाक्य भेद के बारे में कह रहे हैं, इसको भी जान लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। टाइम क्या हो गया है, 6 बज गए। 6 बज गए। आप लोगों को जाना भी होगा ना, दूसरी कक्षा के लिए तैयार होना होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं इसको, कल देख लेंगे इसको, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको ये चीज। जी